क्या आपके घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती? कमाई तो होती है लेकिन पता नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। मन में कभी कभी सवाल उठता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 7 ऐसे छोटे छोटे उपाय जानेंगे जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। साथ ही हम जानेंगे दीपक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कि शाम के समय दीपक कब और कहाँ जलाना चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो पहला नियम है ना दोस्तों, उसे आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो मुझे पता है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्त हमेशा खुश और स्वस्थ रहें, अपने जीवन में उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, जब भी आपके घर में चावल या फिर आटा ख़त्म होने पे रहे ना, उससे पहले ही आप मंगा लीजिए। कई घरों में मैंने खुद देखा है कि चावल एकदम से ख़त्म हो जाता है, आटा एकदम से ख़त्म हो जाता है तो मंगाते हैं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आटा थोड़ा सा रहे, अभी देखिए मेरा आटा ख़त्म होने वाला था तो पहले मैंने क्या किया, इसे निकाल करके अच्छे से धो लिया बर्तन को। जब भी आपके आटा वाला बर्तन में थोड़ा सा आटा रहे तो उसे निकाल लीजिए और बर्तन को एकदम अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि आटा और चावल जिस डब्बे में रखते हैं वो डब्बा हमारा जितना साफ़ होगा माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी। और जब थोड़ा सा आटा रहे चावल रहे उसी समय आप मार्केट से मंगा लीजिए। अभी जैसे कि मेरा थोड़ा सा आटा बच गया था तो शाम में हम बोल दिए हैं हस्बैंड को, वो लेते आएंगे। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं, देखिए जब हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाते समय जब हम परथन लेते हैं यानी कि सूखा आटा, तो उसे आप एक डब्बे में रखिए, क्योंकि जब इस आटे का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आटा ना जूठन हो जाता है, उससे फिर वापस से आटे वाले डब्बे में नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ये गलती हमें भूल के भी नहीं करना है। आप एक छोटा सा डब्बा अलग से रखिए जिसमें कि आप परथन रखें, यानी कि जो रोटी बनाते समय सूखा आटा होता है ना, वो आप अलग से रखें। ये नियम आपको अवश्य अपनाना चाहिए जीवन में। जो तीसरा नियम क्या है वो है नमक को लेकर के। कहते हैं हमारे घर में अभी भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में नमक ना बहुत काम की चीज़ें होती है, रसोई घर का जो नमक है। और नमक को लेकर के काफ़ी लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। देखिए, नमक को हमेशा ही आप कांच वाले डब्बे में भर के रखिए। नमक को कभी भी स्टील या फिर प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। एक आप जैसे एक पैकेट नमक लाते हैं ना, तो उसे आप एक बड़ा कांच के बोतल में भर के रखिए और थोड़ा सा आप छोटे वाले डब्बे में रखिए, क्योंकि अभी भी मेरे घर में मम्मी मेरी बोलती हैं कि एक आप अपना भंडार बनाओ, भंडार में से एक छोटे छोटे डब्बे में वो सारी चीज़ें रखो। अब पहले के गांव घर में तो आप देखते होंगे ना, स्टोर रूम होता था। अब हमारे इधर तो मतलब उतने घर ही नहीं होते हैं कि हम स्टोर रूम बनाएं। तो आप जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया ना, इसे आप एक बड़े डब्बे में भर के रखिए और इस्तेमाल करने के लिए आप एक छोटा सा डब्बा रखिए। तो वो जो हमारा बड़ा डब्बा होगा ना, वो समझिए कि एक तरह से स्टोर हो गया, वो स्टोर रूम हो गया है ना। तो मैं भी हमेशा ऐसा ही करती हूँ, डायरेक्ट बड़े वाले डब्बे से हमें निकाल के चावल या फिर आटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप एक छोटा छोटा डब्बा ले लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 नमक का डब्बा रखा है। तो जब मैं पैकेट खरीद के लाती हूँ तो बड़े वाले डब्बे में हम भर लेते हैं और फिर छोटे वाले डब्बे में भर के हम इस्तेमाल करते हैं। ये सही नियम होता है। देखिए, सब कुछ तो एक ही जैसा है ना, सबको सब कुछ पता है ऐसा तो नहीं है। हमें भी किसी ने बताया है और ये भी नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं। हम भी आप लोगों की तरह ही किसी से कुछ कुछ सीखे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ना। आप लोग भी अगर कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मेरे साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही तो दुनिया चलता है ना, हम आपसे कुछ सीखें और आप मुझसे कुछ सीखें, है ना। तो इस तरह से करना चाहिए। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी,
नमक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नमक में इतनी शक्ति होती है ना कि हम किसी की बुरी नज़र या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी को ना हम रोक सकते हैं। तो कहते हैं कि घर का बाथरूम अगर आपका साफ़ सुथरा जितना रहता है ना, उतना ही हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो घर के बाथरूम को ना आप हमेशा साफ़ करके रखा कीजिए, वीकली या फिर टाइम टू टाइम आप उसे साफ़ कीजिए। और देखिए 2 कांच की आप डिब्बी ले लीजिए और उसमें नमक भर के, जैसे कि मेरे घर में 2 बाथरूम है तो इसी कांच वाले डब्बे में नमक भर के मैं दोनों बाथरूम में हर सैटरडे को रखती हूँ। उससे क्या होता है, बाथरूम में जो भी ग्रह दोष है ना वो सब दूर होंगे और बाथरूम में नमक रखने से जो वास्तु दोष होते हैं ना वो दूर हो जाते हैं। ये आपको सैटरडे को रखना है, फिर अगले नेक्स्ट सैटरडे को आपको इसको चेंज करके फिर वापस से नमक रखना है। तो बाथरूम में आप नमक हमेशा रखने की मतलब आदत बनाइए। और देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर घर में कलेश मचते हैं, घर में अगर कोई भी छोटी मोटी बात पे बहस होती है तो आप अपने लिविंग एरिया में किसी छोटे से डब्बे में नमक रख दीजिए और इसे आप हर सैटरडे को चेंज कीजिए। नमक बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। नमक से हम बहुत सारे उपाय करते हैं और भी मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताऊंगी। अगला नियम क्या है, देखिए आप अपने घर में ना 3 दीपक रखिए। अब पूछिए दीदी ये 3 दीपक का हमें क्या करना है, तो देखिए एक तो आपको पूजा मंदिर में जलाना है, दूसरा माता तुलसी के समक्ष और तीसरा आपको अपने मुख्य दरवाजे पे जलाना है। ये तीनों दीपक डेली हमारे घर में जलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आप लोग यहाँ पे पूछते हैं कि दीदी जब दीपक जल जाता है तो फिर उस दीपक के बाती का हम क्या करें, तो यहाँ आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए जले हुए जो दीपक के बाती होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, क्योंकि इसे हमने भगवान के लिए जलाया है ना। उसे आप जब दीपक जल जाए तो उसे आप बाती को इकट्ठा करके रखिए और सप्ताह में शनिवार के दिन, याद से शनिवार के दिन आप इस दीपक में एक लौंग डाल करके घर के हर एक कोना में आपको ये बाती दिखाना है, घुमाना है, घर के हर एक घर कोने से लेके मुख्य दरवाजे तक, और बोलना है मेरे घर से सारे कष्ट दुख दूर हो, मेरे घर में सुख आए, समृद्धि आए, माता लक्ष्मी का आगमन मेरे घर में हो, सारे रोग कष्ट दूर हो, ऐसा बोलते हुए आपको दीपक जलाना है। और देखिए घर के पूजा मंदिर का दीपक जितना चमकता है ना, भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं। आप लोग पूछे कि दीदी भगवान का जो बर्तन होता है उसे हमें कैसे धोना चाहिए, तो देखिए ये है पीताम्बरी पाउडर। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाता है, जो किराना स्टोर होता है ना वहाँ आप बोलेंगे पीताम्बरी पाउडर तो वो मिल जाता है। कुछ नहीं करना, इसमें आपको थोड़ा सा ना, जिससे आप बर्तन साफ़ करना चाहते हैं उसे आप अच्छे से स्क्रब को गीला कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें डाल के आप अपने सारे पित्तल के तांबे के बर्तनों को धो सकते हैं। बहुत ही इजी है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा। तो इस तरीके से आप पित्तल के तांबे के बर्तनों को साफ़ कर लीजिए, ये हमें डेली करना चाहिए। अच्छा हाँ, एक सवाल कि दीदी बर्तन कब धोना चाहिए, स्नान करने से पहले या स्नान करने के बाद, तो देखिए बर्तन जो होते हैं ना भगवान के, वो स्नान करने से पहले ही धोना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा के बर्तन को नहीं धोना चाहिए। आप पहले ही बर्तन को धो लीजिए। अगर आपका मन नहीं मानता है तो जब आप पूजा करने जाते हैं तो इसमें गंगा जल का छींटा मार लीजिए, ऐसा ही नियम है। बाकी हर कोई अपने सुविधा के हिसाब से करता है, कोई इसमें कोई रूल नहीं है। जैसा आपको सुविधा मिले आप उस हिसाब से बर्तन धो सकते हैं। देखिए भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो नहीं देखते हैं कि आपने किस नियम से क्या किया। मेरा तो बस यही मानना है कि भगवान को सच्ची भाव से आप याद कीजिए, भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा के बर्तनों को इजीली धो सकते हैं दोस्तों। अगला नियम क्या है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ही वो नियम है जिससे आपके घर में बरकत, सुख, समृद्धि, शांति, खुशियाँ सब आने वाली है दोस्तों। ये जो नियम है वो है दीपक से जुड़ा हुआ। दीपक तो हम सब अपने घर में जलाते हैं, लेकिन जलाते समय कुछ ऐसी छोटी छोटी सी जाने अनजाने गलतियाँ कर जाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है दोस्तों। और देखिए हमारी एक गलती की वजह से हमारे घर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं ना कि हमारे घर में हमारे वजह से, हमारे कर्मों की वजह से घर में सुख शांति और समृद्धि आए, हमारे पति, हमारे बच्चे जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें, है ना।
तो यहाँ पे देखिए दीपक का जो मैं नियम बताने जा रही हूँ, अगर आप लोग याद नहीं कर पाते हैं तो उसे एक पेन पेपर पे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए दिन के हिसाब से आपको दीपक में कुछ चीज़ें डालनी हैं। सोमवार के दिन आप दीपक में थोड़ा सा चावल डालिए। इससे क्या होगा, महादेव जी की कृपा से आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होगी दोस्तों। दूसरा है, मंगलवार के दिन आप अपने दीपक में 2 लौंग डालिए। हनुमान जी की कृपा से आपके घर से सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कर्ज जो भी आपके ऊपर हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तीसरा क्या है, बुधवार को आप अपने दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालिए। इससे गणेश जी, गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे और आपके सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। चौथा क्या है, गुरुवार के दिन दीपक में आप चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर डालिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा और बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। आपके पति का ग्रह, गुरु ग्रह मजबूत होगा, आपके पति जीवन में उन्नति तरक्की करेंगे। शुक्रवार के दिन जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में 2 लौंग और अक्षत डालिए। इससे माता लक्ष्मी घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। ये नियम तो आपको करना चाहिए दोस्तों। शनिवार के दिन जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में काला तिल और 2 लौंग डालिए। इससे घर के ऊपर जो बुरी नज़र, जो बुरी दोष है, जिस किसी की भी बुरी नज़र है, नज़र दोष है, वो सब दूर हो जाएंगे। रविवार के दिन जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में लाल कुमकुम डालने की आदत डालिए दोस्तों। इससे क्या होगा, सूर्य देव की कृपा से आपके घर में, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। समाज में, परिवार में आपके पति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो ये जो दीपक में मैंने चीज़ें डालने के लिए बोली ना, आपको दिन के हिसाब से ज़रूर डालना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको शाम के समय दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। देखिए, शाम में संध्या का समय जो होता है वो होता है गोधूली बेला। अब गोधूली बेला क्या होता है, देखिए, जब थोड़े उजाले रहें और थोड़े अंधेरे रहे, जब अंधेरे और उजाले का मिलन होता है उसे बोलते हैं गोधूली बेला। और जब गोधूली बेला में शाम की संध्या बाती की जाती है, शाम की दीपक जलाई जाती है, तो उस समय माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और एक चीज़ दोस्तों, ये वो समय है गोधूली बेला जब ना ही तो आपको घंटी बजाना है, ना ही तो शंख बजाना है और ना ही तो ताली बजाना है। इस समय आपको चुपचाप संध्या बाती करना है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे से सरल हमने बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। इस नियम को आप लोग अवश्य कीजिएगा।